हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले हम 3 टॉपिक कर चुके हैं रीजनिंग के। पहला हमने किया था डायरेक्शन टेस्ट, उसके बाद ब्लड रिलेशन, और उसके बाद जो लास्ट हमने वीडियो बनाई थी वो थी कैलेंडर के ऊपर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं आज। तो ये जो टॉपिक है ये हर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इससे टॉपिक का नाम है नंबर सीरीज़। ठीक है, इस चैप्टर से हर एक एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते इसके, बहुत इजी टॉपिक है ये। तो इसके कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। एक नंबर सीरीज़ कैसे बनती है, या तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बनती है, या फिर क्या होता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ठीक है, ये 2 बातें याद रखनी है। और आपको क्या याद रखना है इस टॉपिक में, आपको याद करना है क्या, नंबर के स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, क्योंकि कई बार सीरीज़ स्क्वायर और क्यूब यूज़ करके बनाई जाती है। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या याद रखने हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बाकी हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस अभी डिस्कस करेंगे सारे। तो आपको पूरा ये जो टॉपिक है नंबर सीरीज़ का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट तक आप वीडियो को देखिएगा, काफ़ी इजी टॉपिक है। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 6, 12, 20, 30 और ये नेक्स्ट नंबर हमें बताना है क्या हुआ। ऑप्शन है हमारे पास A41, B42, C43 या D44। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, कोई भी आपको नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन दिखेगा तो आपको क्या देखना है कि जो पहला नंबर है वो अगले नंबर से किस टाइप रिलेशन, किस तरह रिलेशन में, मतलब कैसे बना है ये वाला नंबर, इससे रिलेट करके हमें देखना है। ठीक है, या तो ये कुछ मल्टीप्लाई करके या फिर कुछ ऐड करके ये नंबर बना होगा आगे, तो हमें बस वो देखना है। ठीक है, क्या करेंगे, अब 6 और 12 कैसे बना है, या तो ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा या फिर इसमें क्या 6 ऐड किया होगा। ठीक है, दोनों में से कुछ भी। अगला नंबर देखते हैं क्या हुआ है, 12 से 20 क्या हुआ है, +8। ठीक है, इसके बाद 20 से 30 क्या हुआ है, +10। तो हम क्या देख रहे हैं, 6, 8, 10 क्या हो रहा है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है या फिर जो ऐड कर रहे हैं वो अमाउंट किससे, 2 से बढ़ता जा रहा है। तो क्या होगा, एक डबल सीरीज हो गई है, ऊपर भी एक सीरीज बन रही है, नीचे भी एक सीरीज बन रही है। तो क्या होगा, 6 पहले ऐड हो रहा है, फिर 8 ऐड हो रहा है, फिर 10 ऐड हो रहा है। तो अब अगला क्या ऐड होगा, नंबर 12 ऐड होगा इसमें। ठीक है, तो 30 में हम 12 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 42। ठीक है, तो हमारा क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, अब हमने ये डिफरेंस निकाल के या फिर क्या अमाउंट इसमें ऐड किया है ये देख के इस क्वेश्चन को किया है। अब एक और तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जितनी भी अप्रोच हो सके एक क्वेश्चन को करने की, आपको वो सब पता होनी चाहिए, क्योंकि हर बार एक अप्रोच से कोई क्वेश्चन नहीं होता। कई बार आपको अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। तो अभी आपने देखा, हमने इस क्वेश्चन को क्या किया, डिफरेंस इन दोनों 2 नंबर्स के बीच का देख के और फिर सॉल्व किया। अभी एक और मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। सिर्फ क्या हमें क्या अप्रोच देखनी है कि क्या अलग अलग अप्रोच हो सकती है, क्योंकि डिफरेंस वाला जो मेथड है वो आप हर क्वेश्चन पे ट्राई कर सकते हो और शायद आपके 90% क्वेश्चन अटैम्प्ट भी हो जाएंगे, उससे करेक्ट हो जाएंगे, पर कुछ क्वेश्चन बचेंगे जो नहीं हो पाएंगे। तो आपको अपनी अप्रोच रेडी रखनी है उनके लिए। क्या है ये, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3² - 3,
ठीक है। क्या 3 स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस 3 6। आगे 4 स्क्वायर माइनस 4, 4 स्क्वायर क्या होता है 16 माइनस 4 12। इसके बाद 5 स्क्वायर माइनस 5, 6 स्क्वायर माइनस 6, तो आगे वाला नंबर क्या होगा 7 स्क्वायर माइनस 7। 7 स्क्वायर माइनस 7 क्या होगा 7 स्क्वायर 49 माइनस 7 42। ठीक है, तो 42 आंसर है हमारा, जैसा कि हमने पहले भी कैलकुलेट किया था। तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन को करने का सिर्फ एक तरीका नहीं होता, कई आपके मेथड हो सकते हैं, आपको बस ध्यान में रखना है। वैसे जो इजी आपका मेथड था वो डिफरेंस वाला ही है, तो आप ट्राई करें, जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो पहले आप वही अटेम्प्ट करें, क्योंकि उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 9 25 49 169। अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, जो बीच में जो मिसिंग नंबर है वो हमें पता करना है। ठीक है, ऑप्शन क्या दिए हुए हमें 129 121 131, सी ऑप्शन हमारा 131 और डी ऑप्शन है 155। ठीक है, अगर आपको याद है सारे स्क्वायर नंबर्स, तो आपको समझ आ गया होगा कि ये सीरीज क्या है। ये क्या 4 क्या होता है 2 स्क्वायर, 3 क्या है, ये 9 क्या है 3 का स्क्वायर, 25 क्या है 5 का स्क्वायर, 49 क्या है 7 का स्क्वायर। ठीक है, 169 क्या है 13 का स्क्वायर। तो अब हमें क्या देखना है, यहाँ क्या नंबर आएगा, इस जगह पे क्या नंबर आएगा। अब देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 और यहाँ क्या है 13। तो यहाँ पर क्या आएगा हमें ये पता करना है। अब ये सारे क्या हैं 2 3 5 7 13, ये सब क्या है प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो आपको प्राइम नंबर भी ध्यान रखने हैं, प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं। तो हमारे प्राइम नंबर जैसे सीरीज होती है, पहला प्राइम नंबर क्या होता है 1 2, उसके बाद 3 5 7 11 13, उसके बाद 17। ठीक है, तो ये आपको प्राइम नंबर याद रखने हैं। ठीक है सारे, तो यहाँ पर फिर क्या आएगा 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है 11, तो क्या आएगा 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। 121 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आपको स्क्वायर नंबर सारे याद होने चाहिए, सारे तो नहीं पर कम से कम 1 से लेके 10 तक जो नंबर का स्क्वायर है और क्यूब आपको टिप्स पे याद होना चाहिए। तो आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में टाइम बहुत कम हो जाएगा, आपको बहुत कम टाइम लगेगा। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा 1 1 3 9 6 36 10 100 और 225। ठीक है, ये हमें सीरीज दी है और ऑप्शन क्या हमारे पास 112, बी ऑप्शन क्या है 15, सी ऑप्शन क्या है 13 और डी क्या है 115। ठीक है, अब देखिए सीरीज देखते हैं। इस सीरीज में आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो क्योंकि क्या है बीच बीच में क्या है नंबर कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, देख सकते हैं आप 9 के बाद 6 हो गया डिक्रीज हो गया, उसके बाद 36 इंक्रीज, फिर क्या हुआ फिर से डिक्रीज 10 आ गया, फिर 100 आ गया। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप की कोई भी सीरीज दिखे तो आपको क्या करना है
सीरीज को दो पार्ट में ब्रेक कर देना, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको डिक्रीज होता दिखाई दे उसको आप अलग सीरीज मान लीजिए। जैसे क्या है 1, 3, 6, 10 और जो बीच में मिसिंग नंबर है ये क्या होंगे, एक सीरीज में होंगे। और क्या है 1, 9, 36, 100 और 225 ये क्या होंगे, एक सीरीज में होंगे, ठीक है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक बस इस सीरीज के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस सीरीज को अलग लिख लेते हैं हम 1, 3, 6, 10 और अगला ब्लैंक। अब हमें ये नंबर निकालना है बस, ठीक है। अब डिफरेंस देखेंगे हम, क्या है +2 हो रहा है यहाँ पे, +3, +4, तो यहाँ क्या होगा +5। तो 10 + 5 क्या होगा 15। 15 क्या ऑप्शन में है, हाँ बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखना है जब भी आपको ऐसा लगे कि नंबर इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक पूरी सीरीज को दो सीरीज में ब्रेक कर देना। ये हर बार मैं ये नहीं कहूँगा ठीक होगा, पर आप क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे कि दो सीरीज अलग अलग कर दे, ठीक है। तो आपको थोड़ा इजी रहेगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन आज का हमारा 1, 5, 14, 30, 55, ठीक है। इसके बाद का नंबर हमें बताना है, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन है हमारे पास 77, बी 91, सी 88 और डी क्या है 93, ठीक है। तो अब सबसे पहले वही हम क्या करेंगे, डिफरेंस दोनों में क्या है वो देखेंगे। 1 और 5 में कितना डिफरेंस है 4, ठीक है। 5 और 14 में कितना डिफरेंस है 9। 14 और 30 में कितना डिफरेंस है 16। 30 और 55 में कितना डिफरेंस है 25, ठीक है। अब देखिए अगर आपको स्क्वायर नंबर याद हैं तो आपको पता होगा कि ये क्या है, स्क्वायर्स हैं किसी न किसी नंबर के सारे, ठीक है। आपको देखते ही पता लग जाएगा अगर आपको याद है तो, ठीक है। तो क्या हमारा डिफरेंस में जो है सीरीज बन रही है स्क्वायर की, ठीक है। पहले हमने स्क्वायर की सीरीज की थी, जो सीरीज थी वो नीचे दी हुई थी, पर अब क्या है ऊपर जो डिफरेंस है उसमें स्क्वायर की सीरीज बन रही है। ये क्या है 2 स्क्वायर, ये क्या है 3 स्क्वायर, ये क्या है 4 स्क्वायर और ये क्या है 5 स्क्वायर। तो अब अगला क्या होगा 55 में क्या होगा 6 स्क्वायर ऐड होगा, यानी 36 ऐड होगा। तो 55 + 36 कितना होगा हमारे पास, 55 + 36 होगा 91, ठीक है। 91 ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमने 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। तो इनमें आपको क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक जो नंबर सीरीज का टॉपिक है। अब 1-2 क्वेश्चन और करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा टॉपिक। 5th क्वेश्चन हमारा आज का 6, 9, 18, 21, 42, 45 और 93, ये बीच का नंबर हमें बताना है क्या होगा। ऑप्शन हमारे पास 90, 80, 92 और 82, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हमको दिए। अब क्या करना है हमें, वही कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्या करना है बस
डिफरेंस देखते हैं नंबर्स का। 6 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना है? +3, ठीक है। 9 और 18 के बीच में डिफरेंस कितना है? 9 का डिफरेंस है, ठीक है। 18 और 21 में कितना डिफरेंस है? 3 का। इसके बाद इसमें कितना डिफरेंस है? 21। इसमें कितना डिफरेंस है? 3। और आगे अभी हमें पता नहीं है रिलेशन, ठीक है। तो हमें क्या नोटिस किया इधर कि हर एक स्टेप के बाद में क्या है? 3 का एडिशन है। और यहाँ क्या है? 9 ऐड हुआ है। 9 में 9 ऐड किया गया है, 21 में 21 ऐड किया गया। मतलब क्या है? ये भी लिख सकते हैं हम कि 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया 18, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया है 42, ठीक है। क्या कर रहे हैं? 6 में पहले 3 ऐड किया, 9 हो गया। 9 उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या होगा? 18 हो गया। 18 में 3 ऐड किया, कितना हो गया? 21। 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया 42। 42 में 3 ऐड किया 45। तो अब अगला स्टेप क्या होगा हमारा? 3 ऐड 2 मल्टीप्लाई, 3 ऐड 2 मल्टीप्लाई, 3 ऐड। तो अगला क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना। अब हमको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम 45 को, तो क्या आएगा? इधर क्या आ जाएगा? 90। और अगला स्टेप क्या है? +3, 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा? 93 हो जाएगा ये। तो 90 जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में है, ये ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं अब। क्वेश्चन क्या है? 6, 24, 60, 120, 210 और अगला नंबर हमको बताना है, ठीक है। क्या होगा? ऑप्शन है हमारे पास 353, B 343, C 336 और D 121, ठीक है। ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं और ये क्वेश्चन करना हमें। तो देखते हैं, पहले सबसे पहले वही करेंगे हम, डिफरेंस देखते हैं सबके बीच में, ठीक है। कितना ऐड किया इसमें? 18 ऐड किया है इधर, ठीक है। 18 का डिफरेंस है, ठीक है। अगला क्या है? 24 से 60, तो इसमें कितना डिफरेंस है? 36 का। आगे 60 से 120, यहाँ कितना डिफरेंस हो गया? 60 का, ठीक है। अगला क्या है? यहाँ कितना डिफरेंस हो गया? 90 का, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या इनमें डिफरेंस में कोई रिलेशन दिख रहा है हमें। देखिए 18, 36, 18 इंटू 2 36, हाँ यहाँ तक तो हमें दिख रहा है, पर 36 इंटू 2 60 नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? गलत डिफरेंस से अभी हमें कुछ पता चल नहीं रहा है, ठीक है। तो और कोई इसमें हम मेथड ट्राई करेंगे। ध्यान से देखिए इस सीरीज को, आपको ये सिमिलर दिखेगी किसी सीरीज के। आपको क्यूब्स याद होंगे नंबर्स के। 3 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब कितना होता है? सॉरी 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस सीरीज में क्या किया गया है। क्या है? इसको नीचे वाले को इरेज कर देता हूं अब मैं। क्या सीरीज बनेगी ये? 2 क्यूब -2, 3 क्यूब -3, 4 क्यूब -4,
5 क्यूब -5, 6 क्यूब -6। अभी आप तभी कर सकते हैं जब आपको नंबर्स के क्यूब याद होंगे। अगर आपको याद नहीं है तो आप गेस नहीं कर पाएंगे कि ये नंबर्स क्या है। तो अगला क्या होगा, 7 क्यूब -7। अब 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब होता है 343। ये याद रखने आपको ताकि आपका टाइम बचे क्वेश्चन करते टाइम एग्जाम में, ठीक है। तो 343 -7 कितना होगा, 336, ठीक है। तो आंसर कौन सा हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा नंबर सीरीज़ के ऊपर आज की वीडियो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।